यह महाभारत की एक कथा है जिसमें पांडव और कौरवों के बीच चौसड़ का खेल होता है, जिसमें पांडव और कौरव दोनों पक्ष के लोग चौसड़ खेलते हैं। पांडवों ने जब चौसड़ खेलना प्रारंभ किया, पांडवों ने कौरवों को हराना शुरू कर दिया। कौरव बुरी तरह से हारने लगे। तभी कौरवों ने युक्ति लगाई और कहा, अब मेरी ओर से मेरे शकुनी मामा खेलेंगे। शकुनी मामा जैसे ही खेलने आए तभी उन्होंने पांडवों को हराना शुरू कर दिया। शकुनी मामा ने पांडवों को चारों खाने चिट्ट कर दिए। पांडव सब कुछ हार चुके थे, अब पांडवों के पास कुछ नहीं बचा था। तब कौरवों ने कहा, अभी तुम्हारे पास बहुत ही अमूल्य वस्तु है। पांडवों ने बोला, क्या? कौरवों ने कहा, अभी तुम्हारे पास द्रौपदी है, अब तुम द्रौपदी को भी दांव में लगा दो। देखिए पांडवों की मूर्खता तो देखिए, यहाँ पे वो जुआ खेले, जुआ में सब कुछ हार गए, फिर ऊपर से द्रौपदी को भी लगा दिया। और जब द्रौपदी को लगाया और तो उन्होंने द्रौपदी को भी वो हार गए। जब वो द्रौपदी को भी हार गए, द्रौपदी भी कौरवों की हो गई। तभी दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि तुम जाओ और द्रौपदी को सीधे पकड़कर सभा में ले आओ। दुशासन गया। द्रौपदी उस समय स्नान करने जा रही थी। तभी दुशासन ने केस पकड़कर सीधे खींचते हुए दरबार में ले आया। दरबार में जैसे ही लाया, द्रौपदी चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, दुशासन मुझे छोड़ दो। लेकिन दुशासन तो दुराचारी था ही, वह नहीं छोड़ा और सारे कौरव वहीं बैठे मज़ा ले रहे थे। तभी दुर्योधन ने कहा कि दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। तब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। तभी द्रौपदी अपने को बचाते हुए सबसे भीख मांगने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वह दौड़ी दौड़ी भीष्म पितामह से गई। देखिए भीष्म पितामह कितने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनकी वहाँ पे भी नहीं चली, क्योंकि जब विनाश होने वाला होता है तो कोई नहीं रोकता। तो भीष्म पितामह भी कुछ नहीं कर पाए। धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, और लगता है धृतराष्ट्र अपने दिल से और दिमागों से भी अंधे हो गए थे। धृतराष्ट्र ने भी कुछ नहीं किया। गुरु द्रोणाचार्य के पास गई, गुरु द्रोणाचार्य ने भी कुछ नहीं किया। तब द्रौपदी ने माधव को बुलाया कि हे कृष्ण, आज आप मेरी रक्षा करो। तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। जैसे ही दुशासन साड़ी खींचने लगा, भगवान ने अपने हाथ से साड़ी बढ़ाने लगे। तभी वहाँ पे दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। सभी को पता ही नहीं चल रहा था। सभी सोचे कि साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी के अंदर नारी है कि नारी के अंदर साड़ी है, कि नारी ही साड़ी है कि साड़ी ही नारी है। किसी को पता नहीं चल रहा था। तब कहा, हे मूर्ख, न साड़ी विच नारी है, न नारी विच साड़ी है, न साड़ी ही की नारी है, न नारी ही की साड़ी है। ये तो मेरे माधव की कृपा है कि जो अपने ऐसे ही चीर को बढ़ाते जा रहे हैं। दुशासन खींचते खींचते थक गया, दुर्योधन खींचते खींचते थक गया, लेकिन सब एक चारों खाने चिट्ट हो गए। तो इसीलिए जब भगवान जिसका साथ देते हैं उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता। दुर्योधन और दुशासन जैसे कौरव मूर्ख थे ही, जिन्होंने खुद ही विनाश को बुला लिया। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।